नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप नवंबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियों को उगा करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, सर्दी के अंत तक किसानों की खूब कमाई करवाती हैं ये 7 सब्जियां। कम मेहनत में ही मिल जाती है बम्पर पैदावार। पिछले कुछ सालों में भारत एक सब्जी उत्पादक देश बनकर उभरा है। देश के अलग अलग हिस्सों में उगाई गई सब्जियां आज विदेशों में भी निर्यात की जा रही हैं। इससे पूरा श्रेय हमारे किसानों को जाता है, जो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों और बंजर जमीन पर तक जैविक सब्जियों की खेती कर रहे हैं। खरीफ सीजन में किसानों ने कई तरह की सब्जियों की खेती करके बम्पर उत्पादन लिया। ज़्यादातर राज्यों में खरीफ फसलों की कटाई भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसान इन सब्जियों की खेती के लिए खाद बीज आदि की तैयारियां कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ सब्जियां सिर्फ सर्दियों के सीजन में ही अच्छी पैदावार देती हैं। इनकी खेती करके किसान कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको एक एक करके सभी सब्जियों के बारे में बताते हैं। नंबर 1 पर है आलू की खेती। रबी सीजन की प्रमुख सब्जी फसलों में आलू का नाम टॉप पर आता है, लेकिन सर्दियों के समय इसकी बुआई, पैदावार और भंडारण तीनों ही काफ़ी आसानी से हो जाता है। यह जमीन के अंदर पैदा होने वाली सब्जी है, जिसकी खेती से पहले गहरी जुताई लगाकर खेतों को तैयार किया जाता है। इसके बाद भरपूर मात्रा में खाद बीज डालकर 15 से 20 दिन बाद बीजों की बुआई की जाती है। अगला है मटर की खेती। मटर भी रबी सीजन की प्रमुख सब्जी फसल है, जिसकी बुआई अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का समय सही रहता है। साल भर इस्तेमाल के लिए मटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसके बाद फ्रोजन मटर के लिए प्रोसेसिंग होती है। मटर की जल्दी बुआई के लिए 120 से 150 किलोग्राम और देर से बोई जाने वाली किस्मों के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगाए जाते हैं। अगला है लहसुन की खेती। रसोई में साल भर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में लहसुन का नाम भी शामिल है। कई किसान लहसुन की औषधीय खेती भी करते हैं। इसकी बुआई के लिए 500 से 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर काफ़ी रहती है। लहसुन की बुआई के लिए कतार विधि का इस्तेमाल करें। इसके लिए लहसुन के कंदों का उपचार करके 15 गुणे 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। अगला है गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती। पहाड़ों से लेकर समुद्री तटीय इलाकों में भी गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती का चलन है। इसके उन्नत किस्म के बीजों से पौधे तैयार करके पौधों की रोपाई की जाती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए 25 से 30 दिनों के बाद फूल गोभी की फसल में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और पत्ता गोभी में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग की जाती है। इस फसल से बेहतर उत्पादन के लिए जीवामृत या कंपोस्ट आधारित जैविक खेती भी कर सकते हैं। अगला है शिमला मिर्च की खेती। सर्दियां आते आते शिमला मिर्च की खपत भी बढ़ जाती है, लेकिन इसकी साधारण खेती करने के बजाय आधुनिक खेती करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। किसान चाहे तो पॉली हाउस या लो टनल में शिमला मिर्च की खेती कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके उन्नत बीजों से नर्सरी तैयार कर 20 दिन बाद पौधों की रोपाई की जाती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए रोपाई के 25 दिन बाद यूरिया की 25 किलोग्राम या नाइट्रोजन की 54 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर टॉप ड्रेसिंग करने की सलाह दी जाती है। अगला है प्याज की खेती। साल भर इस्तेमाल होने वाली प्याज की सबसे अच्छी पैदावार सर्दियों के मौसम में ली जाती है। फसल की सही देखभाल और स्वस्थ उत्पादन के लिए कतार में पौधों की रोपाई की जाती है। इसके 45 दिन बाद ही खरपतवार प्रबंधन का काम किया जाता है। इसके लिए निराई गुड़ाई करने की सलाह दी जाती है। प्याज की अच्छी पैदावार लेने के लिए निराई गुड़ाई के बाद 35 किलोग्राम नाइट्रोजन या 76 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया टॉप ड्रेसिंग करने की सलाह दी जाती है। अगला है टमाटर की खेती। सदाबहार सब्जी टमाटर की खेती के लिए अक्टूबर में भी बुआई का काम किया जाता है। किसान चाहें तो टमाटर की उन्नत किस्मों से पौधे तैयार करके पॉली हाउस में रोपाई कर सकते हैं। इस तरह फसल में कीट रोग नियंत्रण और अलग से देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। टमाटर की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फेट, 60 से 80 किलोग्राम पोटास के साथ साथ जिंक और बोरान की कमी होने पर 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 8 से 12 किलोग्राम बोरेक्स का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने बताया कि आप नवंबर के महीने में सर्दी के मौसम में कौन कौन सी खेती कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।